नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर आज दिल्ली में भाजपा के 1 साल पूरे होने पर 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। शायद इसी समय हम इस सचिवालय में पहुंचे थे और आज की यह रिपोर्ट कार्ड हमारे 1 वर्ष के तथ्य है। ये सरकार वादों की नहीं बल्कि काम की सरकार है। हमने 1 वर्ष में दिल्ली को ठहराव की ओर ले जाने की कोशिश की है। हमने कागज कम और काम ज्यादा के पैटर्न को फॉलो किया। हमने अपनी पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना पर काम किया था। हमने 10 लाख का हेल्थ कवर किया। हमने अटल कैंटीन को इस विजन के साथ शुरू किया ताकि कोई भूखा न सोए। दिल्ली में 70 अटल कैंटीन शुरू की गई है। आज सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। 20 फरवरी 2025 शायद इसी समय हम लोग इस सचिवालय में पहुंचे थे और शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय में आकर के हमने अपना कार्यभार संभाला। पहले ही दिन पहली कैबिनेट की मीटिंग हमने की थी और इसीलिए मुझे लगा कि अपनी रिपोर्ट कार्ड देने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती जहां 1 साल पहले हमने अपना कार्यभार संभाला। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आज की ये रिपोर्ट कार्ड हमारे 1 वर्ष के परिश्रम और परिवर्तन के तथ्य हैं, केवल रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये सरकार जो वायदों की सरकार नहीं, परिणाम की सरकार है। यह सरकार जो घोषणाओं की नहीं, काम करने वाली सरकार है। और 1 वर्ष में दिल्ली को हमने ठहराव से गति की ओर लेके जाने की कोशिश की, बहानों से समाधान की ओर लेके जाने की कोशिश की और विज्ञापन से विकास की ओर हमने ले जाने की कोशिश की। हर एक कदम जो हमने आगे बढ़ाया उसमें सरकार को कागज कम काम ज्यादा, इस पैटर्न पे हमने अपनी सरकार को कार्यरत किया। आज वह वाक्य जमीन पे खड़ा हुआ दिखाई देता है जब मैं कह सकती हूं कि आज दिल्ली में जो सरकार है वो पोस्टर्स की राजनीति नहीं करती, ट्वीट की राजनीति नहीं करती। हमने दिल्ली के वर्क कल्चर को बदला है। हमने जो पहले की सरकारें शोर मचाती थी, हम समाधान देते हैं। जो पहले टाल मटोल करते थे, हम टाइमलाइन देकर के काम करते हैं। जो पहले केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, हम अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। और मार्गदर्शन है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा का और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ हम मैं की नहीं, हम की राजनीति कर रहे हैं। आज 1 साल पूरा होने पे मैं ये दिल्ली वासियों को विश्वास के साथ कह सकती हूं कि दिल्ली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने हर सेक्टर में काम किया। और विशेष रूप से यदि जब मैं आप सबके बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हूं तो प्रमुख बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगी और उसके बाद में ये किताब आप सब तक पहुंचेगी जिसमें हमने अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी है। यदि सर्वप्रथम कहना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विजन के साथ काम करती है। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं पे काम शुरू किया। ये 365 के 365 दिन हमने कोशिश की कि रोजाना दिल्ली एक कदम आगे बढ़े वेलफेयर की दृष्टि से। कि जो पहला दिन था सरकार, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस 1 साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और वय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। इस बात की मुझे खुशी है।
और जो गरीब कल्याण का दूसरा मूल मंत्र है, सबसे बड़ी जरूरत जो किसी व्यक्ति की होती है वो भूख होती है। हमने इस बात पे काम किया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां कोई भूखा ना सोए। अटल कैंटीन उसी विजन के साथ शुरू की गई। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 70 अटल कैंटीन काम कर रही हैं, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, श्रमिक को, मजदूर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ में भरपेट भोजन मिलता है। 70 कैंटीन यानी 70,000 लोग रोजाना हमारी इन अटल कैंटीन्स के माध्यम से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। और गरीब कल्याण की बात और झुग्गी बस्तियों में जो परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उसकी बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संकल्प पत्र से लेकर के हर काम में आपको दिखाई देगा जो प्रतिबद्धता हमारी दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए थी, उसको हमने अपने हर काम के साथ जोड़ा। 700 करोड़ रुपए का फंड हमने अपने बजट, जो कि 1 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया, तो हर सेक्टर को जब बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो झुग्गी एरिया के लिए, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए हमने 700 करोड़ रुपए का बजट दिया, ताकि झुग्गी में भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, बच्चों के लिए पार्क इत्यादि ये सारी सुविधाएं अनेकों झुग्गियों में। अब से पहले बहनों के लिए स्नान घर नहीं थे, शौचालयों की बड़ी बुरी व्यवस्था थी, पर 700 करोड़ रुपए के बजट के माध्यम से इन सभी झुग्गी बस्तियों में काम शुरू हुआ, ताकि झुग्गी के लोग भी सम्मानजनक तरीके से रहें।